इस जलजलाती धूप में जहां सभी लोग एसी, कूलर और पंखे के मजे लेना चाहते हैं, वहां एक परिवार ऐसा भी है जिसके पास ऐसी कोई चीजें ही नहीं है। सविता और उसकी बेटी पूर्णिमा भरे गर्मी में घर जा रही थी। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। आप मुझे फ्रिज का पानी पिलाओ ना, मुझे ठंडा ठंडा पानी पीना है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुन करके सविता ने कहा, बेटा बस थोड़ी सी दूरी की बात है, जैसे ही घर आ जाएगा ना, मैं तुम्हें चल करके घर में घड़े का पानी पिलाऊंगी जो कि ठंडा रहेगा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुन करके पूर्णिमा चुप हो गई और चुपचाप माँ के साथ चल दी। घर पहुँच करके पूर्णिमा ने माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने दोस्तों की तरह ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है। प्लीज माँ, मुझे कोल्ड ड्रिंक दिला दो ना। एक मिनट रुकना, मैं तुम्हारे लिए अभी घड़े का पानी लेकर के आती हूँ। तुम मुझसे पियोगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है या फिर फ्रिज का पानी पीना है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बहुत प्यास लगी है। बेटा बात समझने की कोशिश करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये सब चीजें खा पी सके, इसलिए तुम घड़े का पानी पी लो। हम इतने गरीब क्यों है माँ? मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमारे लिए बर्फ का घर दे दे, जिससे मुझे आपसे कोई भी जिद करने की जरूरत ही न पड़े। ठीक है माँ, हो गया, आप मुझे घड़े का ही पानी दे दो, मैं उसी को पी लूंगी। ये तो पूर्णिमा के साथ रोज होता था, किसी न किसी चीज के लिए उसकी माँ मना ही करती थी, वो भी बेचारी पाए कहाँ से। रात होने पर पूर्णिमा और श्वेता दोनों सो गई, लेकिन अचानक से पूर्णिमा कुछ बोलने लगी। दरअसल पूर्णिमा सपना देख रही थी कि वह बर्फ के घर में है। कितना मजा आ रहा है। ये बर्फ मम्मा देखो ना, कितना सुंदर बर्फ है। मैं बर्फ में गीली हो रही हूँ मम्मा, देखो ना। इतने में ही पूर्णिमा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसकी बेटी सपना देख रही है और सपने में कुछ बोल रही है। माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। देखो ना, मैं पूरा गीली हो गई हूँ बर्फ से। लेकिन सविता को बुरा लगा क्योंकि उसकी बेटी तो पसीने से गीली थी। तब उसने एक निश्चय कर लिया, अब तो कुछ भी हो जाए, मैं इसके लिए कल एक पंखा तो जरूर लेकर के आऊंगी। दूसरे दिन सुबह होते ही सविता जल्दी काम पे चली गई। वो एक घर में नौकरानी का काम करती थी और जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपनी मालकिन से सविता ने कहा, वो मालकिन, इस बार आप मेरी तनख्वाह समय से पहले दे देती तो मेरा काम बन जाता, मुझे एक पंखा खरीदना है। अच्छा, अब भला तुम लोगों को पंखे की क्या जरूरत आन पड़ी जो इतना पहले से तुम्हें पैसे चाहिए? अच्छा, और इस महीने जो तूने 2 दिन छुट्टी ली थी उसका क्या? अपनी बेटी का बीमारी का बहाना बता करके, इसलिए इस बार अब तुझे कोई एडवांस पेमेंट नहीं मिलेगी। अपनी मालकिन की ऐसी बातें सुन करके सविता थोड़ा उदास हो गई। सविता चुपचाप घर चली गई और घर जाकर उसे याद आया कि उसके पास एक सोने का मंगलसूत्र है। सविता ने सोचा कि मैं इसे ही बेच करके एक पंखा ले लेती हूँ। निकम्बा पति पहले ही छोड़कर जा चुका है। ऐसा सोचकर सविता एक दुकान वाले के पास गई और काउंटर पर मंगलसूत्र रख करके दुकान वाले से कहने लगी, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप इस मंगलसूत्र के बदले मुझे एक पंखा दे सकते हैं? कैसी पागल औरत है ये, इसके बदले में तो एसी आ जाएगा, लेकिन मैं इसे पंखा ही दूंगा। हाँ बहन, मैं अभी तुम्हें इसके बदले पंखा देता हूँ। दुकानदार से पंखा लेके सविता जल्दी जल्दी घर जा रही थी क्योंकि शाम का समय हो रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी नीचे बैठा हुआ है। पंखा ले जा रही हो बेटा, अच्छा किया, मेरा तो लगता है इस गर्मी से प्राण ही चला जाएगा, तुमने ठीक किया है। बूढ़े आदमी की बातें सुन करके सविता ने मन में सोचा, क्या करूं, ये पंखा इन्हें दे दूं क्या? हम तो फिर भी किसी तरह से गर्मी झेल लेंगे, पर इनकी हालत मुझे देखी नहीं जाती। हाँ, ऐसा ही करती हूँ, ये पंखा इन्हें दे देती हूँ। एक काम करिए बाबा जी, मेरी तरफ से आप ये पंखा रखिए और इससे कम से कम आपको अच्छी हवा मिलती रहेगी। ठीक है बेटी, एक काम करो, ये मेरा घड़ा तुम ले लो, लेकिन याद रहे इसे अंदर ही रखना। सविता वहाँ से उस घड़े को ले जाती है और ले जाकर के अपने घर में बिस्तर पर रख देती है और उसमें से बर्फ के टुकड़े निकलने लग गए और देखते ही देखते कुछ ही देर बाद बर्फ का घर बन करके तैयार हो, जो कि अंदर से बहुत सुंदर था। और फिर पूर्णिमा और सविता दोनों उसी घर में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। सविता ने माना कि ये कोई भगवान का चमत्कार ही हो सकता है, क्योंकि सविता का मानना था कि कर भला तो हो भला और हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा।